दोस्तों, रिलायंस ग्रुप को कौन नहीं जानता। रिलायंस ग्रुप भारत का ही नहीं, ये दुनिया का टॉप बिजनेस ग्रुप है। रिलायंस ग्रुप की जो शुरुआत थी ये धीरू भाई अंबानी जी ने 1958 में की थी और अभी इस ग्रुप को जो लीड कर रहे हैं इंडिया के जाने माने बिजनेस टाइकून मिस्टर मुकेश अंबानी। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो रिलायंस जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस का नाम इंडिया में ही नंबर 1 पे नहीं है, दुनिया में भी जो टॉप बड़ी कंपनीज है उसमें रिलायंस का नाम शान से लिया जाता है। रिलायंस का जो जलवा है इकोनॉमी के हर सेक्टर में है। अगर मैं सेक्टर्स की बात करता हूं तो इंडियन इकोनॉमी के काफी सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, जिस सारे सेक्टर्स में रिलायंस ग्रुप का काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। उसमें सबसे पहले जो आता है एनर्जी, सेकंड जो है पेट्रोकेमिकल्स, थर्ड जो है रिटेल, उसके बाद है डिजिटल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, मीडिया एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं तो इंडिया में रिलायंस ग्रुप ने मोर देन 3.90 लाख लोगों को अभी तक एम्प्लॉयमेंट दिया है। यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस ग्रुप का अभी तक इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ में और इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें रहा है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो रिलायंस जो है इंडियन स्टॉक मार्केट की हाईली वैल्यूड कंपनी है। इसका जो वेटेज है सेंसेक्स में वो है 17.20 और जो निफ्टी है उसमें रिलायंस का जो वेटेज है वो है 10.22। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी रिलायंस कितना वैल्यूएबल फर्म है। और रिलायंस ग्रुप में अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर नहीं हमेशा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट इंडिया के जो टॉप डीआईआईज है और ग्लोबली टॉप जो एफआईआईज है उनका भी रिलायंस में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है और फ्यूचर में भी रहने वाला है। और मैं अगर स्टॉक मार्केट के रिटर्न की बात करता हूं तो रिलायंस ने हमेशा, जब से रिलायंस ग्रुप की शुरुआत हुई तब से इन्वेस्टर को काफी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और आने वाले समय में भी फ्यूचर में ये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है उसके थ्रू आपको समझा होगा कि रिलायंस जिस कोई भी सेक्टर में एंट्री करता है उस सेक्टर में वो तहलका मचाता है, हर उस सेक्टर में रिलायंस रिवॉल्यूशन लेके आता है। इसको हम सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इंडिया में जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है वो आपको और मुझे भली भांति पता है कि वो सिर्फ रिलायंस जियो के वजह से आया है, क्योंकि जो मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन का था, उस समय रिलायंस जियो मार्केट में एंट्री करके आया। सबसे ज्यादा अनलिमिटेड फ्री में जो डेटा किसी कंपनी ने दिया होगा तो दिया है रिलायंस ने, जिसके वजह से ही डिजिटल रिवॉल्यूशन इंडिया में पॉसिबल हुआ है। आप मेरा जो ये YouTube वीडियो देख पा रहे हो वो भी आप डेटा के वजह से ही देख पा रहे हो। तो वैसे आप बताइए कि आप कौन से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की सर्विस यूज करते हो, एयरटेल है आपकी सर्विस, वोडाफोन है या फिर जियो है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए। तो मेरे आज के वीडियो के थ्रू मैं ऐसे एक सेक्टर के बारे में आपको बताने वाला हूं जिस सेक्टर में रिलायंस ने रिसेंटली एंट्री की है और रिलायंस इस सेक्टर में भी रिवॉल्यूशन करने के लिए नंबर 1 बनने के लिए रेडी है। लेकिन इस सेक्टर के बारे में रिलायंस का जो मास्टर प्लान है उसके बारे में आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो एंड तक मेरे इस वीडियो को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वैभव संजय भालेराव है। रिसेंटली मैंने मेरे इस चैनल की शुरुआत की है ताकि मेरा जो भी इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आपको बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या फिर कोई अपडेटेड वीडियो आता है तो आप वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या अपडेट्स मिस ना करें। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक आपको जानना पड़ेगा कि रिलायंस नए सेक्टर में एंट्री करने वाली है, नए बिजनेस को शुरू करने वाली है, लेकिन जिस कंपनी के थ्रू ये बिजनेस शुरू होने वाला है उस कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन हमको सबसे पहले लेनी पड़ेगी। तो रिलायंस जो नए सेक्टर में एंट्री करने वाला है वो करने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू।
तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये रिलायंस कंपनी की पहले सब्सिडरी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अगस्त 2023 में ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई और इसको इंडिपेंडेंट कंपनी का दर्जा मिल गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डिफरेंट बिजनेस के बारे में बात करता हूं तो उसमें मेनली आता है रिटेल लेंडिंग, पेमेंट बैंक ऑपरेशंस, पेमेंट सॉल्यूशंस एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग। और ऐसे ही एक सेक्टर में रिलायंस ग्रुप की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी अपना मास्टर प्लान लेके रेडी है। एशिया और भारत के सबसे बड़े अमीर शख्स श्री मुकेश अंबानी अभी रिटेल, पेट्रोकेमिकल और टेलीकॉम सेक्टर के बिजनेस के बाद इंडिया में वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस और स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री करने जाने वाले हैं और आने वाले समय में वो इस सेक्टर में भी तहलका मचाने के लिए तैयार है। इसमें सबसे बड़ी जो न्यूज सामने आई है तो रिलायंस ग्रुप की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ग्लोबल जो टॉप मोस्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, उनके साथ जॉइंट वेंचर यानी जेवी किया है। तो अभी फ्यूचर में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक कंपनी दोनों मिलके स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में अपना मास्टर प्लान लेके रेडी है, जिसके थ्रू ये दोनों कंपनीज जो है इस सेक्टर में मेजर कंट्रीब्यूटरी रोल प्ले करने वाली है। अभी दोनों कंपनी जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक अपनी बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजीज लेके इस सेक्टर के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इसके पहले भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक ने मिलके असेट मैनेजमेंट बिजनेस के लिए जुलाई 2023 में 50-50% पार्टनरशिप के तहत जॉइंट वेंचर बनाया था और दोनों कंपनीज ने मिलके 150 मिलियन यूएसडी इन्वेस्ट करने का इसमें डिसीजन लिया था। अभी रिसेंटली सेम थिंग जियो फाइनेंशियल ने ब्लैक रॉक के साथ 50-50% जॉइंट वेंचर के थ्रू स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री करने का डिसीजन लिया है और उसके बारे में एक्सचेंज को उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। जैसे ही न्यूज मार्केट में स्प्रेड हुई वैसे ही नेक्स्ट डे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स काफी अच्छे बढ़ गए। और जैसे ही ये दोनों कंपनीज के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ है वैसे ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक स्टेटमेंट आया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने जो बिजनेस रिलेशनशिप है ब्लैक रॉक के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। इसके थ्रू इंडिया का जो असेट मैनेजमेंट सेक्टर है और जो स्टॉक ब्रोकिंग सेक्टर है उसमें रिवॉल्यूशन लाने वाली। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया के जो डीआई है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये हमारे मार्केट को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं। अगर एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अगर इंडियन मार्केट में सेलिंग भी की, लेकिन उस समय हमारे जो इंडियन मार्केट है वो इतना गिरते नहीं है। और इसका जो मेन रीजन है डीआईएस के थ्रू होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन। इंडिया में काफी ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के थ्रू काफी सारे जो इन्वेस्टर है वो करते हैं और उस वजह से ही इंडिया में इस सेक्टर में बूम है। काफी अच्छी असेट मैनेजमेंट कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही है और उसी के साथ इंडिया में स्टॉक ब्रोकिंग सेक्टर का भी काफी ज्यादा बूम है। अगर मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एंजल वन लिमिटेड और आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, इन सारे स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न दिया है, मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर मैं स्पेशली बात करूंगा आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड की, रिसेंट इस कंपनी की आईपीओ की लिस्टिंग 1-2 साल पहले हुई थी, वहां से इस शेयर ने 5 टाइम्स रिटर्न दिया है। तो आप इमेजिन कीजिए तो इंडिया में कितना ज्यादा पोटेंशियल वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में, असेट मैनेजमेंट बिजनेस में, म्यूचुअल फंड बिजनेस में और स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में है। रिलायंस की जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो तो कंपनी इंडिया की रिनोन कंपनी है, टॉप मोस्ट कंपनी है। तो ये कंपनी अगर ब्लैक रॉक जैसे जो वर्ल्ड क्लास टॉप मोस्ट कंपनी है उसके साथ अगर जेवी के थ्रू इस बिजनेस में आती है तो कितनी ज्यादा ट्रिमेंडस जो ग्रोथ है आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स में दिख सकती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होने वाला है दोस्तों, होने वाला है रिटेल पार्टिसिपेशन के थ्रू। तो इंडिया में जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हुई है और उसके बाद जो इंडियन स्टॉक मार्केट काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो रिटेल जो पार्टिसिपेशन है इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो उसके वजह से इंडिया में काफी ज्यादा डिमैट अकाउंट कंटिन्यूअसली ओपन हो रहे हैं, नए नए जो इन्वेस्टर है मार्केट में आ रहे हैं। अल्टीमेटली इन सारी चीजों का जो बेनिफिट है वो कंपनीज को मिलने वाला है। अगर हम ब्लैक रॉक आईएनसी की बात करते हैं तो एक ग्लोबली टॉप मोस्ट कंपनी है, रिनोन कंपनी है और सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है।
और ब्लैक रॉक आईएनसी की जो 10 ट्रिलियन असेट है वो इंडियन जीडीपी के 2.5 गुना है। ब्लैक रॉक आईएनसी के टॉप मोस्ट ग्लोबल पोजीशन का अंदाज हम इससे लगा सकते हैं कि ब्लैक रॉक आईएनसी जो है दुनिया के जो डिफरेंट कंपनीज के जो टोटल शेयर्स है और जो दुनिया के टोटल बॉन्ड्स है उसमें से 10% जो हिस्सा है उसको संभालती है। ग्लोबली अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबली जितने भी बड़े सेक्टर्स हैं और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं इनमें से मैक्सिमम कंपनीज के शेयर्स में ब्लैक रॉक की होल्डिंग है। दुनिया की और अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनी एप्पल उसकी नियर अबाउट 6.5% शेयर होल्डिंग ब्लैक रॉक के पास है। वेराइजन और फोर्ड में 7.25% की शेयर होल्डिंग है। उसके बाद फेसबुक मेटा में 6.5% शेयर की होल्डिंग है। जेपी मॉर्गन जैसी जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है उसमें 6.5। दुनिया की जो बड़ी कंपनी है गूगल उसकी जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट उसकी भी नियर अबाउट 4.48% ब्लैक रॉक आईएनसी के पास शेयर होल्डिंग। ब्लैक रॉक के जो सीईओ है लैरी फिंग उनका भी ग्लोबल प्रोमिनेंट पर्सनालिटी में नाम आता है। ब्लैक रॉक आईएनसी इंडिया में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन ये सारे बिजनेस में डील करती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ब्लैक रॉक आईएनसी के नियर अबाउट इंडिया में 2400 एम्प्लॉइज है जो कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ग्रोथ के लिए काम करते हैं। ब्लैक रॉक आईएनसी जो है वो एशिया में $422 अरब असेट का इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कंपनी एशिया का जो इन्वेस्टमेंट है उसका 50% इन्वेस्टमेंट करती है। अगर हम ब्लैक रॉक आईएनसी के जो ग्लोबल इन्वेस्टर उनकी बात करते हैं तो इंडिया में उनका नियर अबाउट $13 बिलियन इन्वेस्टमेंट है। तो आप सबको समझना पड़ेगा कि जियो फाइनेंशियल का ब्लैक रॉक आईएनसी के साथ जो जेवी हुआ है उसका कितना मल्टीबैगर बेनिफिट जियो फाइनेंशियल को मिल सकता है। और वैसे ही जियो फाइनेंशियल इटसेल्फ इज अ ब्रांड और वो इस सेक्टर में आती है तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना ग्रोथ पोटेंशियल वो कैप्चर कर सकती है। तो इसीलिए हमको जो रिलायंस ग्रुप का जियो फाइनेंशियल का इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है उसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है उसको ग्रैब करना है, उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है और अकॉर्डिंग टू दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस करना मत भूलिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। और मेरे इस वीडियो को आप प्लीज लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपके जो फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनके साथ इस वीडियो को आप प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू।